हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। ये हमारा इग्नू एग्जाम कैसे पास करेंगे उसके तहत जो मैं वीडियो बना रहा था पीजीटी का कोर्स को एग्जांपल को लेकर, उसमें से आज हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम आज बात करेंगे MTT 053 के बारे में, जो हमारा क्या है, अनुवाद भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। इसके तहत में जो हमारा स्ट्रैटेजी होगी एग्जाम को हम कैसे डील करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैं बात करूंगा। ये हमारा हो गया PYQ और ये हमारा हो गया बुक। चलिए पहले बुक का इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं, आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सेम स्ट्रैटेजी इसके लिए भी रहने वाली है, पर इसके पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने ऑलरेडी जो MTT 51 का वीडियो बनाया है, उस वीडियो के स्टार्टिंग में 10 मिनट जो आ जाएगा वीडियो देख लीजिए उसको। वहाँ पे मैंने पूरा शेयर किया कि हमारा एग्जाम का स्ट्रैटेजी क्या होगा, कौन कौन से 10 की पॉइंट आपको वो माइंड में करना है। वो दूसरा मैंने और बताया था वहाँ पर कि आपका जो PYQ आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कौन कौन सा पेपर आपको चाहिए डाउनलोड करना है, वो जरूरत है, और एग्जाम का डेट क्या माइंड में है, ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस किया है। आप इसको देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो में आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अब हमारा जो 53 का पेपर है, इस पेपर का फिर मॉडल अलग है। ठीक है, अब इसके पहले मैं दिखा ये हमारा पेपर हो गया पहले, इसका फिर वही 2 खंड में यहाँ भी आ रहा है। पहला वाला खंड जो है इसमें वो 50 मार्क्स का यहाँ बोल रहा है, ये हमारा थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। इसमें से 3 क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें से अटेम्प्ट करने का सारा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया इस बार। फिर देखा हमारा जो भाग 2 है वो भी 50 है, मतलब ये क्या हो गया, 2 भाग में बटा हुआ है, 50-50 शो कर दिया गया। पहला वाला 50 हुआ, सेकंड वाला 50। अब सेकंड वाले में क्या क्या आ रहा है देखिए, 5 नंबर का मुहावरा आ रहा है लिखने के लिए, उसका इंग्लिश में। ठीक है, फिर 5 नंबर का मुहावरा हिंदी का इंग्लिश करना है, पहले इंग्लिश का हिंदी फिर हिंदी का इंग्लिश करना है, 10 नंबर यहाँ से ये हो गया। फिर ये आ रहा है हिंदी में अनुवाद 15 नंबर का आ रहा है। फिर क्या हो रहा है आपको नीचे, अंग्रेजी में अनुवाद 15 नंबर का आ रहा है। और फिर यहाँ लास्ट 10 नंबर का एक आ रहा है, हमारा क्वेश्चन पेपर दिया है, इसको हमको करना है अनुवाद। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये जो क्वेश्चन पेपर का अनुवाद है ये सेम टू सेम हमारा आया था इग्नू के असाइनमेंट में। आपको याद होगा, जिसमें मैंने बताया था कि आप अपना असाइनमेंट खुद से कीजिए। ये हमारा देखिए असाइनमेंट था इस वाला 53 वाले का, वहाँ पे क्वेश्चन आया था देखिए, है ना, 10 नंबर का दिया था क्वेश्चन पेपर, इसको करना था ट्रांसलेट हमें। तो स्टार्टिंग में कुछ दिया था उन्होंने कि ऐसा करके है, इसको हमको लिखना है थ्योरी का क्वेश्चन आया दिया था क्वेश्चन पेपर, उसको अनुवाद करना 10 नंबर का आया था वो। और फिर वहाँ पर फिर दिया था सेम टू सेम हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद। तो अगर जिन्होंने भी अपना असाइनमेंट खुद से बनाया होगा, आज उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ पढ़ाई कर ली होगी, उनको हेल्प होगा इस एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या करना है, अब इस पेपर को कैसे डील करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें आपको देखना है कि कहाँ से मेरा मैक्सिमम मार्क्स गेन हो सकता है, कौन कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम पहले करेंगे तो हमारा मार्क्स गेन होगा। अब इसमें क्या हो गया एक्चुअली, यहाँ पे दोनों ने बराबर बराबर बांट दिया, 50-50 बांट दिया, ये भी 50 दोनों का इक्वल वेटेज दिया है। तो थ्योरी का 50 है, ये भी 50 है। अब एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, जब मैंने एग्जाम दिया था मेरे टाइम पे ये वाला पैटर्न रहता था, है ना। आप देखिए इसमें क्या है, इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है आपको। स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बोला है, प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर लगभग 750 वर्ड में दीजिए और 3 का पूछिए 1 टिप्पणी। यहाँ पे क्या हुआ ना, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरे एग्जाम से ठीक पहले जब एग्जाम हुआ था, अगर आप दिखाता हूँ, ये हमारा पुराना पेपर है उसके पहले वाला, वहाँ पे पहले ऑप्शन था देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 1 और अथवा दिया हुआ था, फिर क्वेश्चन 2 फिर था अथवा और 3 था, उसमें से कोई एक लिखा था। ये पहले ऑप्शन थे अथवा करके देते थे, मैंने 5 में से 3 करना था पहले वाला। उसके ठीक पहले भी सेम पैटर्न था, उसके पहले भी यहाँ देखिए दिया हुआ बीच में अथवा था, फिर यहाँ पे देखिए दिया अथवा। पर मेरे वाले केस में क्या हुआ, पैटर्न चेंज हो गया। इसका मतलब कहने का है, आप मेंटली तैयार रहिए कि आपके एग्जाम में हो सकता है पैटर्न सडनली वो चेंज कर दे, कोई ठीक नहीं। इग्नू का ये पूरा राइट से कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो पहले से कुछ सोच के नहीं जाना है आपको, लेकिन आपको हाँ अपना तैयारी अच्छे से करके जानी है। तो मेरे बारे में क्या हुआ फिर देखिए यहाँ पर, तो मैंने यहाँ क्या क्या, पहला क्वेश्चन ये हो गया हमारा 20 नंबर का, यहाँ दिया है वित्तकर्णीय विश्लेषण और तुलनात्मक। फिर दिया हुआ है राष्ट्रीय सामाजिक विकास में अनुवाद की भूमिका, और एक यहाँ दिया किसी एक पे टिप्पणी लिखने के रोजगार के साधन के रूप में अनुवाद, मैंने यहाँ से किया। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो इसका इंडेक्स, इसमें मात्र 4 ही इंडेक्स दिया हुआ है, मैंने छोटा इंडेक्स दिया हुआ है। उसमें से मैं बोलूँगा आपको, देखिए जो सबसे आखिरी 2 इंडेक्स से थोड़ा आसान पड़ेगा, क्या है, शिक्षा में अनुवाद। अब आप सोचिए अपने माइंड में, किसी को अगर हमको एजुकेशन देना है, उसमें हमको अनुवाद का हेल्पफुल कैसे होगा। अगर क्या आप किसी बांग्ला तेलुगु तमिल की बुक को कैसे पढ़ेंगे, जब तक उसका अनुवाद आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे बोला है कि शिक्षा में अनुवाद की क्या इंपॉर्टेंट, क्या पहले वो लिखना बहुत ही बेसिक है। फिर है भाषा शिक्षण में अनुवाद, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। यहाँ पे बोला भाषा, तो लैंग्वेज के आधार पर आपको कैसे कैसे अनुवाद करना पड़ता है वो यहाँ पे बोला गया। फिर है दूर शिक्षा में अनुवाद, एक है मूल्यांकन सामग्री का अनुवाद। अब यहाँ पे ये सारे 4 टॉपिक दिया है, अगर इस चारों को आप कवर कर लेते हैं, आपका इजिली एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब मैं बोला क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 करना है, आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है इस बार, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से खंड 4 को पूरा अच्छे से कीजिए। खंड 3 में दिया है अनुवाद का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, तो सोशल क्षेत्र में, हमारा कल्चरल क्षेत्र में अनुवाद के क्या इंपॉर्टेंस है आपको उसमें डिक्लेयर किया गया है, तो आपको ये करना है। तो पहले आपको, अगर आपका टारगेट है मुझे जस्ट पास करना है, तो मैं बोलूँगा पहला पार्ट बी पे फोकस कीजिए, जो मैंने खुद भी किया था। मैंने पार्ट 1 थोड़ा ज़्यादा थ्योरी, मैंने ज़्यादा कम ही टाइम दे पाया ज़्यादातर, मैं पूरा फोकस था हमारा ट्रांसलेट करने के ऊपर में। तो मैंने यहाँ पे किया, आप देखिए पहला सेकंड पार्ट में यहाँ पे 5 नंबर का मुहावरा दिया आपको, ये कंफर्म श्योर शॉर्ट लाकर 10 में 10 लाना है आपको, इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर मैंने ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको आपको लेना ही लेना पड़ेगा। 5 हिंदी 5 अंग्रेजी के मुहावरे दिया आपको, करना इंग्लिश आपको लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ट्रांसलेट करना है आपको, ये करना है हिंदी वाला, फिर आप इंग्लिश करना, और ये है सबसे लास्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर वाला। इसको इतना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका ये 10 में से कम 7-8 आपको पक्का पक्का मिलना ही चाहिए ये वाले पेपर में। इसको टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप पहले इसको फिनिश कर लीजिए। तो क्योंकि यहाँ से मार्क्स, अगर आप इसे अच्छे से कर लोगे, आपको यहाँ पे पूरा मार्क्स मिल जाएगा, 7-8 मिल जाएंगे।
लेकिन अगर आप थ्योरी वाले में अच्छे से लिखोगे 20 में, तो जो टीचर चेक करा उसके ऊपर करता है कि वो 7 देंगे, 8 देंगे, 10 देंगे, 11 देंगे, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, क्योंकि इसका आंसर ये क्या डिस्क्रिप्टिव है ना, कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ वाले में मार्क्स श्योर है, आपको पक्का पक्का मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने कहना मतलब देखिए, इसलिए यहाँ पे मेरे कैसे देखे, मैंने यहाँ पर इसमें भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा, देखिए यार यहाँ पे बोला था 3, मैं ये पहला वाला में से कोई किया ही नहीं, मैंने सेकंड किया, यहाँ पे किया, मतलब मैंने इस पेपर में 20 नंबर का छोड़ कर आया मैं एग्जाम में। उसके बावजूद मेरा आप देखें कितना मेरा 59 कुछ मार्क्स आया हुआ है इस 53 में। कहने का मतलब क्या, मैंने ये थ्योरी हमेशा छोड़ा, फिर भी मैंने इसमें ज़्यादा मार्क्स आया, क्योंकि मैं ये वाला सही किया हो, और ये वाला पूरा श्योर शॉर्ट मार्क्स मिलता है, अगर सही करो आप सही मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है इसमें, मैं बोलूँगा पेपर 2 पे सबसे ज़्यादा। उसमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर का दिया आपको ये वाला फोकस करना है, आपको ऐसे करना है। और स्पेशली देखा ये वाला जो पार्ट है इसका हिंदी करना है, ये क्या है देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपके खुद के पेपर में, यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ, नोट, अनुवाद का जून, आपका यही हिंदी हो गया। आप देखिए यहाँ कोई पेपर आपको देते हैं, आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच, आंसर एट द 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कैरी इक्वल मार्क, वो यहाँ लिखा हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क, मतलब आपके खुद के पेपर में आंसर भी दिया हुआ है, देखा है तो इसका जो ट्रांसलेट करना है। तो बाकी जो पैटर्न आपको सिंपल वैसे लिखना है, वैसे करना है, ये करना है। बाकी ये मुहावरा वाला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 में आप आइएगा, मुहावरा लोकोक्ति दिया हुआ है 304। इसमें क्या करना है, आपको इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना, मैंने कोई भी मुहावरा आपको छोड़ना नहीं है। आप इस बुक में जितना दिया है आप वहाँ से ले लेंगे, अगर सारा प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो आपका एग्जाम में जितना आने वाला है ना, आपको यहीं से कर देखिए, यहाँ पे टिक किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था असाइनमेंट के टाइम पे भी। आप इसको यहीं से पूरा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा याद कर लीजिए अच्छे से। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स किया हुआ है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आप अगर जब PYQ डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे देखिए दिया प्रैक्टिस, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हमारा PYQ है, मैंने खुद मेरे वाले पेपर से पहले मैं ये सारा प्रैक्टिस करके गया था। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, मैंने प्रिंट आउट निकाला हुआ था ऑलरेडी, है ना। एज ए फ्री बर्ड, पंछी सा आज़ाद, यहाँ पे देखो ये दिया हुआ था, हिंदी से इंग्लिश करना था, वो मैंने वो किया यहाँ पर। अब फिर उसके यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है हिंदी से वो भी, अब दोनों आपस में मिक्स हो गया, ये किया मैंने। उसके ठीक पहले का जो पेपर था मैंने वो भी किया, जो मेरे पास था अवेलेबल मैंने वो किया। और यहाँ तक मैंने इसका पहले का जो PGT है मैंने वो भी निकाला था, वहाँ से भी मैंने प्रैक्टिस किया। जब ये किया मेरा, तो मेरे एग्जाम में मुझे 10 का 10 सेम टू सेम मिल गया, जो पहले यहाँ दिया था ना सेम टू सेम यहाँ भी मिल गया। तो इसमें क्या हुआ, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हुआ, मेरा मार्क्स तो सही बन गया। ठीक वैसे आपको जो ट्रांसलेट करना है हिंदी वाला, वो भी आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन पेपर का ट्रांसलेट, मैंने इसको भी प्रैक्टिस किया था। ये वाला पहले मैंने पूरा अच्छे से पूरा लिख के मैं प्रैक्टिस करके गया था, ताकि मेरे एग्जाम हॉल में वो गलती ना करो। जो देखिए जहाँ जहाँ मार्क्स आपको लग रहा है कि पक्का आ रहा है, देखिए यार मेरा ये मैंने पूरा प्रैक्टिस करके गया एग्जाम से ठीक पहले, मैंने ये वाला प्रैक्टिस किया था सेम से, ताकि मुझे एग्जाम में ऐसे ऐसे लिखना है, ताकि क्योंकि ये वाला देखिए जो क्वेश्चन आपको पता है कि आ रहा है, पहले आपको पेपर मिल रहा है, आप सबसे पहले वो काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ जहाँ मेरा नंबर श्योर मिलने वाला है। बाकी थ्योरी तो आपको लिखना ही है, वो तो छोड़ना ही से होगा नहीं कि हमें मार्क्स नहीं आएंगे फिर, तो आपको दोनों मिक्स करके आपको चलना पड़ेगा। तो ये हमारा था MTT 53 का स्ट्रैटेजी। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत थी, आप सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपका पेपर के ऊपर, पेपर कैसा आ रहा है, पेपर में कौन कौन सा पोर्शन है। आप मेन फोकस कीजिए हमारा ट्रांसलेट, क्योंकि आप करने के बाद PGT आप बनने वाले भविष्य में ट्रांसलेटर बनने वाले। आप जितना ज़्यादा अभी इस पर टाइम स्पेंड कीजिएगा, जॉब लगने के बाद SSC में आपको फिर वो काम करना है, आपको वहाँ हेल्पफुल होगा। उसका हुआ थ्योरी से उतना काम ना है, मतलब मैं इसको नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, आप कीजिए इसको भी, दोनों इक्वल है, लेकिन आप ज़्यादा फोकस कीजिए इसमें मार्क्स श्योर आएंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ईजी होगा। क्योंकि इसमें क्या गारंटी नहीं है ना कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए इतना सारा चैप्टर दिया हुआ है, अब कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा है, तो आपको डाउट रहेगा मैं कौन सा पढ़ा कौन सा नहीं किया। लेकिन इसमें क्या, अगर आप ये प्रैक्टिस करके जाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसमें तो कॉमन क्वेश्चन का बात नहीं है, आपको अगर आ रहा है करना ट्रांसलेट आप किसी का भी कर लोगे, और नहीं आता आप नहीं कर पाओगे फिर। तो उससे आपको हिंदी में जितना प्रैक्टिस करोगे ये वाला दोनों पोर्शन, आपका एग्जाम में ऊपर से क्या 15-15 नंबर का रहा है, इसमें पीछे वाले में 10-10 नंबर का था, इसमें 15-15 का है, तो आपका 30 नंबर तो यहीं से आ जा रहा है एक्चुअली। तो इसलिए ज़्यादा फोकस करेंगे आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ बना के आप लिख ही लोगे तो कुछ भी मार्क्स मिल जाएंगे, वहाँ 5-6 ओवरऑल आप पास कर जाओगे, मेरा कहने का मतलब ये है। इसलिए इसमें मेन फोकस क्या करना है आपको, खंड 3-4 पे दीजिए। बाकी खंड 1 में स्टार्टिंग जो भाषा की प्रकृति क्या, स्वरूप क्या, वो आप जरूर देख लीजिए। अंग्रेजी संरचना कैसे करते हैं यहाँ पे दिया प्रैक्टिस, वो कीजिएगा तो ये खंड। तो 53 का मैं यही बता रहा हूँ। बाकी इसका अगला वीडियो मैं 54 पे लेकर आऊँगा, उसका भी मैं उसका पेपर भी थोड़ा अलग है, मैं उसका क्या स्टडी मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।